सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म, आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया ट्रूथ पर बयान, कहते हैं अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मस में हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को बिला हिचकिचाहट तबाह करने का हुक्म दे दिया। अब इस मामले में कोई ताखीर या नरमी नहीं बरती जाएगी। बारूदी सुरंगें साफ करने का अमल तेज किया जाए। ईरानी बहरिया की तमाम कश्तियों को समंदर की तह में पहुंचा देंगे। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। आबनाए हुर्मस उस वक्त तक मुकम्मल सील रहेगा जब तक कि ईरान डील करने के काबिल नहीं हो जाता। एक और बयान में कहा, ईरान को ये मालूम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि इनका लीडर कौन है। सख्त गिरों और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा, ईरान में कोई सख्त गिर और शिद्दत पसंद नहीं। हुकूमत और पूरी कौम सुप्रीम लीडर की सख्ती से अताअत करती है। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, अमेरिका का बहरे हिंद से एक और ईरानी जहाज कब्जे में लेने का ऐलान। टैंकर मैजेस्टिक एक्स भारतीय समंदर में तहवील में लिया गया। अमरीकी महकमा जंग ने इल्जाम लगाया कि जहाज ईरान के लिए तेल स्मगलिंग में मुलव्वस था। ईरान खुफिया नेटवर्क के जरिए तेल आलमी मंडी तक पहुंचाता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के बाद अब तक 29 जहाज रोके जा चुके हैं। तिजारती जहाज़ों के नाकाबंदी से निकलने की मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरान ने भी आबनाए हुर्मस में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल होने वाली पहली आमदन मरकजी बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। रकम की मुंतकली का ऐलान ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई ने किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। जो जहाज़ फीस अदा नहीं करेंगे उनका आबनाए हुर्मस से गुजरना मौखर कर दिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी हैं। डॉक्टर्स का एक ग्रुप उनका इलाज कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अखबार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई से पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स और आला हुकूमती ओहदेदारान भी मुलाकात नहीं कर सकते। ईरानियों को खदशा है कि इसराइल उनकी लोकेशन ट्रेस करके मुश्तबा खामनाई को निशाना बना सकता है। अखबार के मुताबिक ईरानी सदर और हार्ट सर्जन मसूद पजेश्कियान भी सुप्रीम लीडर की तिबी टीम में शामिल रहे हैं। अखबार ने 4 सीनियर ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि शदीद जख्मी होने के बावजूद मुश्तबा खामनाई ज़हनी तौर पर चौकस और मुतहरिक हैं। उनके मसनूई टांग लगाई जाएगी। उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। उनके तहरीरी पैगामात काबिल एतमाद शख्स की मदद से पहुँचाए जाते हैं और ऐसे ही वापस पैगाम भेजा जाता है। मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने कहा, दुनिया मुसलसल आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजादात को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने ईरान पर हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरानी सदर ने वीडियो के साथ पैगाम में नौमौलूद बच्चों को बचाने वाली नर्स निदा सलीमी का जिक्र किया। उनका कहना था कि प्यारी बेटी और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो साबित कदम रहे। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को ईरान में फांसी दे दी गई। सदर ट्रंप जंग बंदी की तौसी पर ईरान का मुतफ़िक़ा रद्द-ए-अमल चाहते हैं। ईरान से डील के लिए सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंग बंदी में भी ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगी। ईरान की क़यादत तक़सीम का शिकार है। ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अभी मौजूद होने के सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस सीख पा, कहा ईरान अवामी सतह पर जो कहता है वो निजी तौर पर किए गए एतराफ़ात से मुख्तलिफ है। मीडिया को हमारी बात पर यकीन करना चाहिए। ईरान की आधी फौजी ताकत अब भी मौजूद है। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असासे और स्पीड बोट्स फाल। अमरीकी मीडिया का एतराफ़,
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग करने की ताकत के मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका व्हाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का आधा हिस्सा भी बाकी है। ईरानी फ़ज़ाई क़ुव्वत का 2/3 हिस्सा महफूज होने का भी एतराफ़। पेंटागन का कहना है आपना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ़ करने में 6 माह लग सकते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की अमरीका को वार्निंग, कहा ईरान की कश्तियाँ और जदीद ज़ेरे आब ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों की तबाही के लिए तैयार हैं। अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। चीन का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। करीबी ताउन से पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने खलाबाजों से कहा आप पाकिस्तान की तारीख में नायाब लिखने जा रहे हैं। आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील, कौम के लिए काबिल फ़ख्र अमर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने के लिए सरगर्म। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुज़ाकरात को टूटने से बचाने और राब्ता कारी की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी के लिए कोशां हैं। इस अमल में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। फ़रीक़ैन में एतमाद की कमी, पाबंदियों और फ़ौजी कशीदगी से अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में राब्ता कारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन बरतरफ। जॉन फैलन के अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, जो इनकी बरतरफी की एक बड़ी वजह करार दी जा रही है। नवंबर 2024 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैलन को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। उस वक्त भी तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया फ़ौज, कौमी सलामती पॉलिसी या दिफाई सनत का खातिर खा तजुर्बा नहीं है। पेंटागन के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी हिंग काओ कायम मकाम वज़ीर बहरिया के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। जॉन फेलन की बरतरफी के साथ ही पेंटागन में पीट हेग्सेथ की जानिब से हटाए जाने वाले सीनियर हुकाम की तादाद 34 हो गई है। ईरान जंग ने यूरोप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जर्मन हम मनसब फ्रैंक वॉल्टर के साथ टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और यूक्रेन में जंगों पर तबादला ख्याल। सदर उर्दवान ने खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा अमरीका ईरान जंग ने यूरोपीय ममालिक की मईशत को भी मुतासर किया है। अगर इस रुझान का तदारुक अमन पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ना किया गया तो तनाज़े से होने वाला नुकसान कहीं ज़्यादा संगीन हो जाएगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान को अमन मुज़ाकरात का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। सिफारतकारी को ज़रूर आजमाया जाए। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के करीब ईरान जंग के मुखालफीन पर चाकू से हमला, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। मुजाहिरीन ने शाह ईरान के हामियों पर चाकू जनी का इल्ज़ाम आयद किया। बर्लिन में रज़ा शाह पहलवी पर कैचअप उंडेल दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। तनाज़े के देर पहल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी में तोसी के इक़दाम को सराहा। कहा ईरान ने भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। देहात में बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराज़ी फराम की जाएगी।
स्कीम के हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकारों से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। वज़ीर आला की डॉक्टर हसनात खान को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। इंस्टीट्यूट से मुतल्लिक इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मज़ीद 72 सरकारी हस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का फैसला। अमले को दीगर सरकारी हस्पतालों में खपाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हस्पतालों का अमला सरप्लस पूल में जाएगा। तमाम सरकारी हस्पतालों में अमले की हाज़िरी के लिए फेस रिकग्निशन मशीन नस्ब की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। बलूचिस्तान में तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैयों के तदारुक के लिए पहला रिसर्च सेंटर कायम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, सेनेटर तहकीक के ज़रिए नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर करेगा। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। नौजवानों को तसव्वुर और हक़ाइक़ में फ़र्क जानने के लिए अमली तहकीक करना होगी। बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ और रियासती बयानिए पर मुकालमे के लिए तैयार हूँ। सरफराज बुगटी का नस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा से 4 घंटे तक मुकालमा। सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम गाड़ियां लाजमी दस्तावेजात के साथ ही चलाई जाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। बैनुल अज़लाई और शहरी रूट्स के परमिट्स भी खुदकार निज़ाम के जरिए दिए जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस गाड़ियों में किराया नामा नुमाया तौर पर आवेज़ा करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर में मां ने अपने 3 बच्चे कत्ल कर डाले। मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इचरा के इलाके से 3 बच्चों की गला कटी लाशें मिली। मकतूल बच्चों में 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रज़ा, 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा के मुताबिक वाक़या घरेलू नाचाकी का नतीजा है। पुलिस ने 24 घंटे में भी कम वक्त में मुलजिमा का सुराग लगा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वाक़े पर अफसोस का इजहार, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात के इलाके डंगा में घरेलू तनाज़े पर नाराज शौहर की फायरिंग। बीवी और सास जाँ बहक। मुलजिम सदाम हुसैन बीवी को मनाने ससुराल आया। ना मानने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में 30 बरस की यास्मीन और उसकी वालिदा 60 साला सुगरा बीबी मौके पर दम तोड़ गई। मफरूर मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।